गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कृष्णा कंप्यूटर। चलिए आइए देखते हैं हम फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। अगले दिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से एक्वारेसी पर बंद कर दिया गया था और आज आगे पढ़ेंगे हम स्टोरेज, जिसे कहते हैं कैपेसिटी, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर की भंडारण क्षमता क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं करा कि कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जहां यह बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक और कम समय के लिए स्टोर कर सकती है। मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया भी है। कंप्यूटर में दो मेमोरी होती है। पहला कौन सा होता है? एक होता है रैम, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ पा रहे हैं ना? दूसरा होता है रोम, जिसे कहते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। इसी रैम को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और रोम को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कह रहा है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें कम समय तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर जब तक कंप्यूटर चल रहा है, जब तक लाइट है, तब तक ये स्टोर रहेगा। बाकी उस कंडीशन में अगर लाइट जाने के बाद तुरंत ये डिलीट हो जाता है। पर कंडीशन, अगर रोम में अगर वही चीज़ें हम डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो लाइट जाने से या आने से कोई फर्क सिस्टम पर नहीं पड़ेगा। वो हमेशा के लिए ऑलरेडी स्टोर हो जाता है। इसे कहते हैं रोम, जो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। आगे पढ़ेंगे हम वर्सेलिटी का मतलब होता है इसकी विविधता क्या है। समझ पा रहे हैं ना? इसकी विविधता क्या है? कह रहा कि कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता इसकी विविधता है जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है। मैंने बताया भी था कि एक ही समय में कई कार्य करने का मतलब ये होता है कि एक बार में आप कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। जैसे ड्राइंग करते समय आप गाना भी सुन सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और कोई अन्य प्रकार की भी गतिविधियों को आप कर सकते हैं। जैसे अपने, अब एग्जांपल देखिए, जैसे अपने डॉक्यूमेंट ड्राइंग के दौरान म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना इत्यादि कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर का उद्देश्य देखो, कह रहा है कि इस अध्याय का उद्देश्य कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करना होता है। यानी कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करना होता है। हमें जानकारी इसलिए प्राप्त करनी होती है, आने वाले जनरेशन में नवीनतम आईटी गैजेट का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे कंप्यूटर क्या है, आप जानते हो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर कोई पूछता है व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप जवाब दोगे कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है ना? कंप्यूटर के प्रकार आप, मैंने पढ़ाया भी है आपको। कंप्यूटर के प्रकार तीन होते हैं। कौन कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने ये भी बताया है डिजिटल के कई पार्ट होते हैं, डिजिटल के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर। मैंने आपको सब पढ़ाया है, आपको अगर ध्यान होगा। नहीं तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देखिए। अच्छा, आगे आते हैं। क्या कहता है? करा इतिहास, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर की एप्लीकेशन और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। अच्छा, अब बताइए कंप्यूटर की इतिहास देखो, आगे हम पढ़ाएंगे भी, अभी तो शॉर्ट में दे दे रहे हैं। कंप्यूटर की इतिहास 1945 से लेकर 1955 तक चला, फर्स्ट जनरेशन। ऐसे लगभग लगभग हर जनरेशन लगभग 9 साल 10 साल के लिए चलाया गया है। पर कंडीशन एक चीज़ें और आती है, अगर पेपर में आ जाता है फर्स्ट जनरेशन तो आप 1945 नहीं मानोगे, 1946 लगाओ, क्योंकि आयोग ने 1946 के ही प्रेफरेंस दिया है। रहा कंप्यूटर का जनरेशन,
कंप्यूटर के एप्लीकेशन। अच्छा, कंप्यूटर में एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं? एप्लीकेशन दो होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, दूसरा होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाए, यानी विंडोज 7, विंडोज 10, विस्टा, विंडोज विंडोज या विंडोज 8, एक्सपी, बहुत सारे ऐसे अब ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, नोटपैड हुआ, वर्डपैड हुआ, एक्सेल, एमएस ऑफिस, ठीक है, और लिब्रा ऑफिस, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपका गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ठीक है ना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, दूसरा आता है क्या करा कि इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या होता है? जो जिसके माध्यम से हम इनपुट को इंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड या माउस, उसे कहते हैं इनपुट। आउटपुट मतलब होता है कि जिससे हम देख सकते हैं या हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, उसे कहते हैं आउटपुट। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल होता है कि जैसे डिस्प्ले हुआ, आउटपुट, यानी डिस्प्ले हमको दिखाने का कार्य करता है ना, इसे कहते हैं आउटपुट। और प्रिंटर हुआ, जो आप प्रिंट आउट लेते हैं, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मैंने आपको बताया भी है, रोम होता है, जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस है। अब अगला आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मैंने आपको बताया था, हार्डवेयर जिसे हम छू या महसूस कर सकते हैं, जिससे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, डिस्प्ले हुआ, प्रिंटर हुआ, ठीक है, इन्वर्टर हुआ, सीपीयू हुआ, ये सब हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं। सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो चीज़ें हम जिस पर रन करते हैं, चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। एग्जांपल गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि जैसे सॉफ्टवेयर को हम ही सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते समय किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज ऑपरेशंस होते हैं, जैसे C++, जावा, पाइथन आदि कई सारे प्रोग्रामिंग सिस्टम इसमें डाले जाते हैं। अगला कह रहा है मल्टीमीडिया, ध्यान से पढ़ना, मल्टीमीडिया और इंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि वीडियो को आप क्रिएट कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीडियो को चला सकते हो, देख सकते हो। इंटरटेनमेंट इत्यादि। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है कि इंजॉय करना, या कोई जैसे अभी कॉमेडी आप देखते हो, ठीक है, कई सारे ऐसे चैनलों पे आते हैं कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई WW एक आता है ना, कार्टून टाइप में, ठीक है, उसे कहते हैं इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट करना, समझ में आया? आगे बढ़ें, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है? कह रहा कंप्यूटर एवं अन्य नवीनतम IT गैजेट्स। कंप्यूटर एवं अन्य नवीनतम IT गैजेट्स। नवीनतम IT गैजेट्स क्या है, आगे हम चर्चा करेंगे। नवीनतम IT गैजेट देखिए, कह रहा पहले टेलीफोन का उपयोग करते समय आपको एक दूसरे के साथ बात करने के लिए एक ही जगह पर बैठना पड़ता था। यानी पहले के जनरेशन में क्या था, आप भी जानोगे कि एक पहले टेलीफोन आता था। अगर कहीं किसी का, भाई का या पिताजी का कोई अगर बाहर रहता हो, तो अगर कॉल आ जाता था, तो गांव में एक व्यक्ति का टेलीफोन होता था, तो वहाँ पे जाना होता था बात करने के लिए। समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो एक रुपए का सिक्का डालते तो फिर आप बात करते थे। तो बात करने के लिए आप कहीं टेलीफोन को लेकर घूम नहीं सकते थे। आपको उसी स्थान पर बैठ के कुछ ही जगहों पर आपको बात करने की सुविधाएं प्रोवाइड हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब अपने स्मार्टफोन के साथ कहीं भी यात्रा करते समय और जहाँ चाहे वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं। छत पे बैठ लो, कहीं जाते टाइम बात कर सकते हो, पुल पुलिया पे बैठ लो, बस में सफ़र करते टाइम बैठ लो। समझ पा रहे ना? और पढ़ते टाइम बैठ लो, सॉरी, पढ़ते टाइम बैठ के बात कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप।
कह रहा आजकल एंड्रॉयड एंड्रॉयड ऐप गजेट की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए आए हैं। कह रहा आज के दुनिया में या आजकल ऐसे ऐसे ऐप्स आए हैं, ऐसे ऐसे गजट्स आए हैं, ऐसे ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन्स आए हैं कि जो दुनिया में क्रांति लाया है। पहले देखो छोटा नॉर्मल होता जिसमें से ये आप बात कर सकते थे सिर्फ बस, ना उसमें टाइम दे सकते थे, ना और कुछ कर सकते थे, ना फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं चला सकते थे। लेकिन अब की जनरेशन में जो मोबाइल्स आई हैं इसमें देखो घड़ी का भी काम ख़त्म कर दिया, बात करने का जरिया भी बदल दिया, यानी चैट भी कर सकते हो कॉलिंग से, वीडियो कॉलिंग से, यानी हर प्रकार की सुविधाएं आपके फ़ोन में आ गया है। कह रहा कि नवीन गजट एक छोटा उपकरण डिवाइस है जिसका जिसका विशिष्ट उपयोगी उद्देश्य कार्य करना। गजेट समान तकनीक आगे देखिए, एक मिनट। समान तकनीक की तुलना में अधिक कार्य असामान्य चतुराई के साथ डिजाइन किया गया है, यानी अधिक कार्य भी कर सकता है, इससे चतुराई के साथ डिजाइन भी किया गया है। आगे कह रहा है कि गजट हमारे जीवन में आरामदायक बनाते हैं और हमारे समय और पैसे को भी बचाते हैं, यानी आपके जीवन को आरामदायक भी बनाता है। जैसे आरामदायक कैसे बनाता है, जैसे अभी आपको कहीं कर दें भाई ये यहाँ बात करना है, तो आप अगर फ़ोन होता तो आप चल के जाते वहाँ तक, तब बैठ के बात करते। लेकिन आप अगर बैठे हो, लेटे हो, कहीं भी हो, कोने में भी हो, आप बात किसी से कर सकते हो और पैसे को भी हो जाता है, यानी आप कहीं और समय को भी बचाता है, आप कहीं जाने से बच सकते हो, जैसे अभी कुछ लाना हो, ठीक है, और कहीं आपको जाना पड़ता है तो समय पहली बात बचता है, और हो सकता है आप ऑनलाइन के जरिए कुछ सस्ते सामानों को भी खरीद सकते हो, यानी पैसे की भी बचत करता है। कहा कि यदि आप इंटरनेट, ईमेल, गाने, वीडियो, कैमरा जैसे सुविधाएं मोबाइल फ़ोन में प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है आप आज की दुनिया में इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, ईमेल का यूज कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कैमरे से फ़ोटो ले सकते हैं, कंप्यूटर जैसे हर सुविधाएं मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध है, यानी जो फीचर्स कंप्यूटर में है सेम फीचर्स या उससे अधिक मोबाइल में दे दिया गया है। कह रहा है जो आप अलग से नोटबुक, वीडियो रिकॉर्ड, म्यूजिक, न्यूज़पेपर खरीदारी के लिए क्यों जाएं। कह रहा कि आप जैसे अभी आप वीडियो, पहले आप दुकान पर जाते थे, मेमोरी कार्ड में वीडियो डलवाते थे या गाना डलवाते तब आप सुन पाते थे, लेकिन अब डायरेक्ट हम डाउनलोड करके सुनते हैं या बिना डाउनलोड करके सुनते हैं। रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम होता है उसमें। न्यूज़पेपर की खरीदारी बाहर करने क्यों जाए भाई। अब पहले आता था क्या, एक न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर ऐसा आता था कि जैसे आप कहीं बैठ के सुबह के टाइम चाय पीते टाइम आप न्यूज़ को पढ़ते थे, लेकिन अब क्या हो गया, मोबाइल की जनरेशन में आया तो आप डायरेक्ट आप यूट्यूब से, और यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स ऐसे ऐसे आते हैं, आप वहाँ से आप न्यूज़ को देख सकते हो। जैसे एबीपी हुआ, वहाँ से आप डायरेक्ट ले सकते हो ना, अब पेपर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये पैसे को भी बचाता है, टाइम को भी बचाता है, न आपको पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ आप सुनते जाओ, देखते जाओ, और ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसे भी सेफ हो गए, जो भी आता हो 2 4 5 रुपए का पेपर, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि करा कंप्यूटर और उसके उपयोग अनुप्रयोगों का विकास, इसका अनुप्रयोग कैसे हुआ, आगे हम चर्चा करेंगे। कह रहा कि कंप्यूटर के इतिहास में मानव संस्कृत के उद्भव से माना गया है। कह रहा कंप्यूटर का इतिहास मानव से ही संभव था और मानव ने ही कंप्यूटर के इतिहास का जन्म दिया या कंप्यूटर को बनाया। अगर पूछा जाता है कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं तो आप बताओगे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कह रहा क्योंकि व्यक्ति को गणना के रूप में जाना जाता, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, मनुष्य ने गणना करने वाला यंत्र ही बनाया था, उसका नाम था अबेकस।
अबेकस को अबेकस के नाम पर ही रखा गया, उसे कहते हैं गणना करने वाला यंत्र। वही चीजें ये भी कह रहा है कि क्योंकि व्यक्ति को गणना करने के रूप में जाना जाता है। अगला देखेंगे, वे उद्देश्य के लिए कुछ, अगला कह रहा है कि वे उद्देश्य के लिए कुछ उपयोग करते समय, जैसे कंकड़ पत्थर का उपयोग करते थे। एक सेकंड भाई, कंकड़ पत्थर का उपयोग करते थे। लेकिन अब डिवाइस के रूप में रोमन का अबेकस का पहला उपकरण, जिसका उपयोग गणना के लिए आया था, बीसे में किया गया था। कह रहा है जब भी पहले, जैसे हड़प्पा की सभ्यता में आप देखोगे, जो भी आदिमानव थे, बंदर, धीरे धीरे विकास हुआ, बंदर के रूप में आए, फिर मनुष्य के रूप में आए। ठीक है, पहले वो क्या करते, कंकड़ पत्थर का हथियार बनाते थे, उसी से आग निकालते थे और वही से गणना करते थे कंकड़ों से। अब भी देखो, ईंट के भट्ठे पे देखो, अब भी कंकड़ पत्थरों का उपयोग होता है गणना करने के लिए। लेकिन एक डिवाइस के रूप में इसके बाद एक डिवाइस के रूप में इसका रोमन का आविष्कार हो गया। अब रोमन से, उस यंत्र से गणना करने योग्य बन गया, उसे कहते हैं अबेकस। करा बिफोर क्राइस्ट, बिफोर का नहीं मतलब होता, बीसी का मतलब होता बिफोर क्राइस्ट, पहले। बिफोर का मतलब होता पहले, पहले वही गणना करता था। एडी, एडी का मतलब होता अब, में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की गणना ब्लेस पास्कलिन की तरह की गई। इसमें गणना करने के लिए ब्लेस पास्कल और पास्कलिन की तरह की गई, जिसमें जोजेफ जैकवार्ड ने एक शक्ति का आविष्कार किया, जो कि पंच कार्ड का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था। पंच कार्ड का मतलब होता है कि वही सेम अबेकस जैसे यंत्र का लेकर उपयोग किया जाने लगा। करा कि चार्ल्स बेबेज ने दो मशीनों का विश्लेषणात्मक इंजन और हैलिथ की जनगणना ट्यूबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। जो चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता था, उसने पहले दो मशीनों का विश्लेषण किया, इसमें यंत्र क्या लगे हैं, ये कैसे काम करता है, इसमें जानकारियाँ क्या क्या, इसमें यंत्र कौन कौन सा लगा है। डिफेंस और हैलिथ की गणना के लिए ये ने मशीन का आविष्कार किया। मशीन का नाम क्या है, ट्यूबलेटिंग मशीन, डिफेंस इंजन। ठीक है ना। अगला कह रहा, ऑनस्टाफ बेरी थे एक। ऑनस्टाफ बेरी कंप्यूटर ABC पूरी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था। जो ऑनस्टाफ बेरी ने बनाया था, वो पूरी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया था, जिसका उपयोग रैखिक समीकरण के लिए किया जाता है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है, एग्जाम्पल नॉर्मली ले लो, जैसे अभी कोई हॉस्पिटल अगर भर्ती हो जाता है, तो आप देखोगे जब उसकी डेथ हो जाती है, तो जो टीवी पे दिखाई देता है, जो लाइनिंग चलती है ना ब्लड की, वो सीधा एकदम सीरियल वाइज से चलने लगती है। अगर उसके अंदर जान रहती तो देखो ऐसे लहराती हुई चलती है ना, समझ पा रहे हैं ना। उसे कहते हैं रैखिक। और रैखिक के माध्यम से वो टेम्परेचर को देखता था। अगला कह रहा कि हार्वर्ड एकेन IBM ने मार्क पहला परिचालन समान उद्देश्य इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया। जो हार्वर्ड एकेन थे, वो IBM का पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया। अच्छा, ये हार्वर्ड एकेन, ये अमेरिका की संस्था है, समझ पा रहे हैं ना। डिजाइन किया। करा जॉन मोचले और प्रीपर एकर्ड इलेक्ट्रॉनिक, करा जॉन मोचले और प्रीपर एकर्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIC बनाते थे। भाई जॉन मोचले और प्रीपर ने, दो लोगों ने मिलकर जो इलेक्ट्रॉनिक IC का उपयोग किया था, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है ना। तब कैलकुलेटर करना पूर्ण रूप से संभव हुआ। करा पहला समान उद्देश्य
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलिंग फायरिंग की गणना के लिए किया जाता था। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई थी, जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइलिंग फायरिंग किया जाता था, जैसे अभी बॉर्डर पे देखिए तोप वगैरह चलती है ना, उसको काउंटिंग करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइलिंग को काउंटिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाया गया था। कह रहा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे कहते हैं यूनिवैक, का पहला व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर माना जाता था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी यूनिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक, सी का मतलब होता है कंप्यूटर। यह पहला व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर था। समझ पा रहे हैं अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है? ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आता तो नीचे आप कमेंट करके बताओगे। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे और इसको हम ऑफलाइन सुनने का भी कार्य करेंगे। आप लोग पूरा चलाकर और पूरा सुनकर ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान से सुनोगे, और पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आता है तो फिर भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के जनरेशन, यहीं पे होल्ड कर रहे हैं, और इसके आगे हम कल आपसे आके सुनेंगे। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, थैंक यू।